प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 6 की बुक है, यानी कि क्लास 6 की बुक है और चैप्टर 1 है, भोजन कहाँ से आता है। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ पे एक क्लाप दिया गया, उसे हम लोग स्किप करते हैं। भारत के बारे में सोचें। भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता कीजिए। और क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधों की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? यहाँ पे जैसे साग, चना, सरसों, पालक, बथुआ, सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। सावधानी, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है जिसको अंकुरित हो जाते हैं मूंग और चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्तों में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद, बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं।
जैसे गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध और चूहा। यहाँ पे फिर कार्यकलाप दिया गया है। उपयुक्त तालिका में देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उनके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतु का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों ही होता है, जिन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी जंतु को भोजन करते हुए दिखाया गया है। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे एवं उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद है। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। आइए अब हम लोग नए शब्द को देख लेते हैं। जर्मिनेटेड सीड को अंकुरित बीज कहा जाता है। शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी। हमने सीखा मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।